नमः। ओम वाल्मीकाय नमो नमः। वाल्मीकि धर्म यात्रा, वाल्मीकि धर्म यात्रा, वाल्मीकि धर्म यात्रा। जय जय वाल्मीकि भगवान, हर हर वाल्मीकि, घर घर वाल्मीकि। वाल्मीकि विश्व धर्म प्रेमियों, भगवान वाल्मीकि जी की पूजा अर्चना, वंदना, नमन, स्मरण, अर्चना हम सब पूर्ण श्रद्धा सबूरी के साथ करते हैं। हमारा ध्येय सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य की आराधना करना होता है। हम चाहे कहीं भी रहें, परंतु हमें उनका नमन स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि जब कुछ नहीं था तब भी वो थे। जब आकाश, पृथ्वी, पाताल का निर्माण किया गया तब भी वो थे। जब सतयुग से कलयुग की कल्पना की जा रही थी तब भी वो थे। अर्थात चारों युगों का आधार वही है। वो मौन अभिव्यक्ति से सशस्त्र शब्दावली तक है। वो इस संसार की समस्त अभिव्यक्ति और संबंधों का आधार है। वो मौन है, फिर भी शाब्दिक है। वो संस्कृति, महत्ता, गरिमा और संसार की अंतिम सुगंध तक वो है। वो अमरलता, अमृता यानी कि गिलोय की अमरलता के समान है, जो खंड खंड होकर भी अखंडित रहती है। इसलिए वो अदृश्य होकर भी सदृश्य हमारे सामने। हे दयावान, आप शांति, करुणा, प्रेम, मिठास और प्रेम का आधार हैं। आओ उसी मौन से उपजे उनके इस संसार के अल्प दर्शन करें, जो कि विराजमान है अमृतसर के पावन वाल्मीकि तीर्थ में। आओ अब चलते हैं पावन वाल्मीकि तीर्थ की ओर। दिल्ली से 450 किलोमीटर की दूरी पर है अमृतसर। अमृतसर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है विश्व प्रसिद्ध पावन वाल्मीकि तीर्थ। पौराणिक मतानुसार हजारों लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में इसी स्थल पर भगवान वाल्मीकि जी निवास किया करते थे। यहीं पर जनक नंदिनी, जगत जननी सीता माता ने
अपने दोनों पुत्रों लव कुश का लालन पोषण किया था। लव कुश की शिक्षा दीक्षा भी यहीं पर हुई थी। लव कुश ने वाल्मीकि जी द्वारा प्राप्त अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा की निपुणता, प्रखरता और दिव्य शास्त्रों के आधार पर तत्कालीन विश्व विजेताओं को यहीं पर पराजित किया था, जिनमें वीर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, महाबली, हनुमान आदि थे, जो कि अश्वमेध के लिए छोड़े गए अश्व की रक्षा के लिए उसके साथ चल रहे थे। इसी स्थल पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आग्रह पर भगवान वाल्मीकि ने अमृत वर्षा करके उन्हें पुनर्जीवन दान दिया था और उस अमृत कलश के बचे हुए अमृत को पास ही एक निर्जल स्थल पर पृथ्वी में दबा दिया गया था। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि तीर्थ सबसे पवित्र, पावन और शिरोमणि तीर्थ है, क्योंकि यहीं पर एक नहीं अनेक ईश्वरों का मिलन हुआ है। स्वयं भगवान वाल्मीकि जी, भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र, मां लक्ष्मी का अवतार माता सीता, शिव रुद्र अवतार वीर बजरंगबली, शेषनाग के अवतार वीर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि का मिलन स्थल भी तो यही रहा है ना। अमृत वर्षा और उनकी उपस्थिति के कारण ये तीर्थ पवित्र से पवित्रतम हो जाता है। ऐसे पवित्र पावन तीर्थ को हम कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर, तीर्थ की ओर। यह है पावन वाल्मीकि तीर्थ का विशाल भव्य कलात्मक प्रवेश द्वार। प्रवेश करते ही दिखाई देता है पवित्र अमृत सरोवर। हाँ, यहां पर एक बात और है कि सरोवर से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इस सरोवर का निर्माण स्वयं वीर हनुमान ने किया है। इसे 2.5 पग सरोवर का नाम दिया है। इसकी पूर्ण परिक्रमा 3 किलोमीटर की है। सरोवर के चारों ओर बाड़ बनाई गई है ताकि श्रद्धालु एक निश्चित सीमा तक ही जाकर स्नान कर सके। साथ ही सरोवर की पवित्रता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीर्थ में प्रवेश करते ही हमारे सीधे हाथ पर वीर बजरंगबली जी की विशाल मूर्ति है, जो अपनी उपस्थिति का आभास कराती है और लगता है कि मानो अपने द्वारा निर्मित सरोवर की सुंदरता, स्वच्छता, पवित्रता देखकर वो स्वयं पर हर्षित हो रही है। और यह है सरोवर के चारों ओर बने सुंदर, कलात्मक, छायादार, हवादार, जालीदार गलिहारे, जो यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाते हैं। गर्मी में तपिश से बचाने के लिए यहां पांवों में मैट डाले गए हैं। और अब हम सर्वप्रथम सरोवर की परिक्रमा करेंगे। यह है जगन्नाथ मंदिर और यह है शीतला माता मंदिर। ये राधा कृष्ण का मंदिर है और यह है सीता माता की कुटिया।
ये मन्नतें पूरी करने वाली सीता माता की बावली। इस बावली में स्नान करने के पश्चात महिलाएं सीता माता से संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। साथ ही यहां अपनी मन्नत के वो डोरे भी बांधती हैं। मन्नत पूरी होने के पश्चात वो यहाँ आकर इन डोरों को खोल देती हैं, मानो माँ द्वारा प्राप्त अपने संतान के लिए वो दुआ कर रही हूं। साथ ही श्रद्धालु ने बनाकर ईंटों से बने ये कच्चे मकान आशा उम्मीद के साथ श्रद्धालु इन्हें बनाकर भगवान वाल्मीकि और माता सीता से दुआ करते हैं, ऐ माँ, है ईश्वर, हमारा एक पक्का मकान बनवा दो। और ज्यादातर लोगों की कामनाएं ईश्वर के प्रताप से, माता के प्रताप से पूर्ण होती हैं। प्रतिदिन आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के कारण यहाँ एक तरह से मेले का सा माहौल रहता है। ये झूले, ये दुकानें इसीलिए यहाँ स्थापित की गई हैं। सारा देश और दुनिया श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री सीता माता, श्री हनुमान जी की आराधना करता है, पूजा करता है। दुनिया के सामने राम और रामायण लाने का श्रेय भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि को जाता है, जिन्होंने रामायण की रचना कर देशवासियों को, दुनिया के समस्त लोगों के सामने एक आदर्श व्यक्ति, आदर्श व्यवस्था का एक मापदंड दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। वाल्मीकि धर्म यात्रा के संयोजक श्री नरेश चौधरी इस साधुवाद के पात्र है कि भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि के योगदान को देश और दुनिया के सामने इस चित्रीकरण के माध्यम से प्रकाशित करने का जो उन्होंने एक अनूठा अद्भुत कार्य हाथ में लिया है, वो निश्चित अभिनंदन का पात्र है। नरेश चौधरी को मेरी हार्दिक शुभकामना। भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि को सादर नमन। पवित्र सरोवर के बीच बना देवालय, ब्रह्मालय मंदिर, असंख्य तारों के बीच चमकता चंद्रमा सा प्रतीत होता है। तब आप मंदिर को किसी भी कोण, दिशा, रात दिन, सुबह शाम देखो, उसका नजारा अद्भुत होता है, जैसे सप्तऋषि श्रृंखला में चमकता हुआ ध्रुव तारा। आइए अब दर्शन करते हैं जगत के पालनहार, तपेश्वर, योगेश्वर, संगीतेश्वर, नक्षत्र ज्ञाता, करुणेश्वर, कमलेश्वर, अहिंसा परमो धर्म की जनक, लव कुश के पालक, मां सीता के आश्रयदाता, आर्ष आदि कवि, श्रीमद् रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि। यहां मंदिर के द्वार से ही मंदिर के सामने लगी विशाल हाल में ये मूर्ति मानो भक्त वत्सल दयावान से दिखाई देती है, जो कि 4 फीट के स्तंभ पर 8 किलो सोने से ये बनी भव्य, विशाल, आकर्षित करती दिव्य भव्यता के साथ ये मूर्ति हमें दिखाई देती है। धन, धान्य, ऐश्वर्य, उन्नति, प्रगति और समस्त सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करने वाले मोक्षदाता, जगत के पालनहार, जगत गुरु दयावान वाल्मीकि जी की ये प्रतिमूर्ति के दर्शन करने के पश्चात जीवन
स्वयं ही धन्य हो जाता है। नेत्र अपलक उनका दर्शन, उनका दीदार करते रहना चाहते हैं, मगर प्रभु की अमिट आभा को मानो वो अपने हृदय में बसा लेना चाहते हैं, मगर मनुष्य का हृदय है कि उसकी तृष्णा मिटती ही नहीं है। और पास में रखी अखंड ज्योत आत्मा को शांति प्रदान करती है। विशाल चंदन की डोली या चौकी पर ईश्वरकृत श्रीमद् रामायण रखी हुई है, जिसका नित्य प्रति पठन पाठन किया जाता है। और यह है वो सम्मानित लघु मंच जहां प्रतिदिन विश्व प्रसिद्ध भजन गायकों से लेकर उभरते हुए गायक दयावान के चरणों में अपनी मधुर गायकी से अपनी हाजिरी लगाते हैं। दिवाली दा त्योहार ना हुंदा, श्री राम चंद्र दी रामायण ना हुंदी। जे वाल्मीक अवतार ना हुंदा, जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। जो बोले सो निर्भय बोल प्रभु वाल्मीकि की जय। दयावान के भक्तों की संख्या दिनों दिन हजारों की संख्या में बढ़ती ही जा रही है। और हाँ, विशेष अवसरों पर तो ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। ये सब ईश्वर के प्रति भक्तजनों में श्रद्धा और सबूरी का प्रभाव है। पावन वाल्मीकि तीर्थ का कण कण अमृत से सराबोर है, इसलिए ये तीर्थ पूजनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है। इस पृथ्वी पर यदि हम कहें कि कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। वाल्मीकि धर्म प्रेमियों, आपकी भावनाएं, इच्छाएं, शब्द, भाव भंगिमाएं चाहे जैसी भी हो, आपका जीवन स्तर चाहे जैसा भी हो, आप विश्व में कहीं भी निवास करते हो, मगर अपने आराध्य की आराधना आप निरंतर करते रहिए। यही हमारे जीवन का ध्येय है। आओ अब भजनों का आनंद लेते हैं।
पावन वाल्मीकि तीरथ को उसकी पहचान बताने, जप तप के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश फैलाने और तीरथ जीर्णोद्धार तक आने में अनेकों अनेक साधु संतों का सहयोग रहा है, जिनमें बाबा चांदीनाथ जी महाराज, बाबा मुंशीनाथ जी महाराज, गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज, गुरु लालनाथ जी महाराज और महामलेश्वर बाल योगी स्वामी प्रगटनाथ जी महाराज, गुरु तीर्थनाथ जी महाराज, स्वामी पूर्णानाथ महाराज, स्वामी मलकीतनाथ जी महाराज। विश्व वाल्मीकि धर्म प्रेमियों, इस कड़ी में आपने वाल्मीकि धर्म गुरु के अखंड जप तप के प्रयास को भी समझा देखा। बाबा बाल योगी स्वामी प्रगटनाथ जी महाराज अपना एक विशेष स्थान रखते हैं और उन्हीं के कर कमलों के आधार पर ये विशाल तीर्थ आज हमारे सामने है। समस्त विश्व इसे धर्मस्थल मानता है, परंतु उन्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए ये तीर्थ शिक्षा का प्रथम गुरुकुल भी है। यहीं पर दयावान ने लवकुश को शिक्षित किया था। इसलिए हम समस्त वाल्मीकि समाज से पुरजोर अपील करते हैं, अपने आराध्य का अनुसरण करते हुए आप उच्चतम शिक्षा प्राप्त करें, समाज में मान सम्मान प्राप्त करें, विश्व समुदाय में अपनी पहचान बनाएं। यही हमारी इच्छा है। जय वाल्मीकि, वही एक ब्रह्म। ओम वाल्मीकाय नमः। वाल्मीकाय नमो नमः। ओम वाल्मीकाय नमो नमः। वाल्मीकि धर्म यात्रा, वाल्मीकि धर्म यात्रा, वाल्मीकि धर्म
यात्रा वाल्मीकि धर्म यात्रा वाल्मीकि धर्म यात्रा वाल्मीकि धर्म यात्रा वाल्मीकि धर्म यात्रा वाल्मीकि धर्म यात्रा वाल्मीकि धर्म यात्रा वाल्मीकि धर्म यात्रा